जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बिहार प्रवासियों के द्वारा भव्य सम्मान समारोह किया गया और उनके बाद चिराग पासवान बिहार प्रवासियों को संबोधित करते हुए भी नजर आए। प्रवासी मिलन समारोह में चिराग पासवान ने पूछा सवाल। जी हां, आपको बताया, उन्होंने कहा कि बिहार की इतनी स्थिति खराब क्यों है, आज़ादी के 75 साल भी इतना पीछे क्यों है हमारा बिहार। बिहार के बिहारवासी पूरे देश भर में डंका बजा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार में वह स्थिति नहीं है जो बिहार को अब तक पीछे लेकर चल रही है। कब बिहार आगे बढ़ेगा? बस उन नेताओं की वजह से आज भी हमारा बिहार पीछे है, नहीं तो बिहार एक अलग तस्वीर होती। चिराग पासवान ने आगे कहा कि यूपी बिहार के लोग अपने प्रदेश को छोड़कर पूरे देश विदेश भर में नाम कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं और बिहार में रोजगार नहीं होने की वजह से वह बिहार से बाहर निकल रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अगर बिहार में रोजगार होता, स्वास्थ्य व्यवस्था होती, शिक्षा व्यवस्था होती, अच्छी तरीके से होती, तो आज बिहार की सभी प्रदेशों के मुकाबले सबसे आगे होता। सुनिए क्या बोल रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश जाना पड़ता, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। मैं बिहार से आता हूं और देश के किसी भी राज्य का, दुनिया के किसी भी देश में जाता हूं तो वहां पर भारी संख्या में मुझे बिहार के लोग मिलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले दुबई में एक कार्यक्रम था, उससे पहले लंदन हम गए हुए थे। किसी भी देश के, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए या हमारे देश के किसी भी प्रदेश में चले जाइए, भारी संख्या में आपको वहां पर बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग आपको मिलेंगे और जो मजबूती से उस राज्य में मेहनत कर उस राज्य का परचम लहराने का काम कर रहे हैं। हकीकत है, अगर बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग अगर एक दिन के लिए देश भर में काम करना छोड़ दें तो पूरा देश ठप कर जाए। बिहार के आपको मिल जाएगा। आप चले जाइए बड़े बड़े अस्पतालों में, HOD आपको बिहारी, उत्तर प्रदेश का मिल जाएगा। IAS, IPS ऑफिसर्स सबसे ज्यादा हम लोग देने के लिए जाने जाते हैं। तो भैया, जब हर क्षेत्र में बिहारी आगे, उत्तर प्रदेश के लोग आगे, पूर्वांचल के लोग आगे हैं, तो हमारा बिहार इतना पीछे क्यों है? ये सवाल हम लोगों को अपने प्रदेश के नेताओं से पूछने की जरूरत है। ये सवाल हम लोगों को अपने सत्ताधारी नेताओं से पूछने की जरूरत है। खास तौर पर बिहार के लोगों को ये सवाल करना चाहिए बिहार की सरकार से कि जब बिहारी इतना आगे हर क्षेत्र में, देश का, दुनिया में बिहारियों का डंका बज रहा है, तो जब बिहारी इतना आगे है तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी बिहार को पिछड़ा प्रदेश कहलाया जाता है। आज भी हम लोग छोटी छोटी जरूरतों को, छोटी छोटी मूलभूत जरूरत आज भी हम लोग के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ। जो लोग बिहार से यहाँ पर आके बसे हुए, यहाँ पर हम लोग को अंदाजा होता है, या देश के किसी दूसरे कोने में जाइए, वहां पर लोग क्या बात करता है भैया? जब विकास की बात करता है, वहां पर बात करता है मल्टीप्लेक्सेस की, वहां पर बात करेगा मेट्रो की, बुलेट ट्रेन तक की बात होती है। कैसे हमारे घर के आगे गली गली बन जाए, ये विकास की सोच सीमित होकर रह गई है हम लोग के प्रदेशों में। और यही कारण है कि आजादी के 75 साल के बाद जहां देश के दूसरे प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो वही हम लोगों का प्रदेश अभी भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता है। आज भी हम लोगों को स्वास्थ्य सेवा के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। हमारे बच्चे आज भी कभी दिल्ली, कभी गुरुग्राम, कभी बेंगलुरु, कभी नोएडा, कभी मुंबई, हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती। भाई, कौन छोड़कर जाना चाहता है अपना प्रदेश? कोई खुशी से यहाँ पर आया है क्या? मजबूरी में। कोई नहीं चाहता अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, रिश्तेदार, घर पड़ोसी को छोड़कर जाए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपने घर वालों को छोड़कर कहीं दूसरी तरफ जाएं।
पर आज हम लोग को आना पड़ा। जब हम दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां पर हमें अपमानित किया जाता है, हम पर लाठियां चलाई जाती है, हीन भावना से हम लोग को देखा जाता है। और तो और ए बिहारी बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया। इस शब्द को अपमानित करने का काम किया गया। सोचिए, जो शब्द हमारी पहचान है, जो हमारा गुरूर है, हमारा अभिमान है, ये भैया लोग हैं, ये बोलकर हम लोग को बेइज्जत किया जाता है, अपमानित किया जाता है। और अफसोस तब और ज्यादा होता है कि जब अपने ही प्रदेश के लोग हम लोग का संरक्षण नहीं करते, जब हमारी प्रदेश की राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री खामोश बैठे रहते, एक आवाज तक नहीं उठाते। मुंबई में हम लोगों के ऊपर लाठियां चलाई गई, हम लोगों को घूसे लात से पीटा गया, एक शब्द मेरे मुख्यमंत्री की जुबान से नहीं निकला। जो दूसरे राज्यों में बैठे हुए बिहारियों को, हम लोगों को भरोसा दिलाए कि भैया हमारी सरकार हमारे साथ है। दूसरे प्रदेशों में हम लोग की हत्या हो जाती है पर कोई सवाल तक नहीं करता। और हम आम बिहारी, आम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े नाम, मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई, इतना बड़ा नाम जिसने बिहारियों को पहचान दिलाने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री ने 1.5 महीना तक मुंह नहीं खोला जब तक सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मांग नहीं की कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पर आवाज तक उठाने का काम नहीं किया। ये सोच, आज यूक्रेन में जब युद्ध चला, हमारे बच्चे वहां पे फंसे हुए, और क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं भैया, इतना बच्चा है यूक्रेन में। भाई आपको अगर इतना भी नहीं पता मुख्यमंत्री जी कि कितना बिहारी दूसरे प्रदेश में, यह आंकड़ा भी नहीं है जितने लोग यहाँ पे बिहार के हैं, आप लोगों की जानकारी तक बिहार में नहीं है कि आप लोग कहाँ हैं। कोई जिए मरे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिहारी दूसरे प्रदेश में जा रहा है, उस पर लाठी चल रही है, उसको गाली दी जा रही है या उसको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए साथियों